बेटा यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर जो है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम फर्दर उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगला जो टाइप है रिप्रोडक्शन का वो क्या है बेटा, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है यहाँ पे, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, the mode of reproduction that depends on the involvement of two individuals before a new generation can be created मीन्स, या फिर हम यहाँ पे सिंपल टर्म्स में क्या कह सकते हैं कि वो टाइप रिप्रोडक्शन का या वो मोड रिप्रोडक्शन का जिसमें दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा था, जो पेरेंट्स थे यहाँ पे या जो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट थी वो सिंगल पेरेंट था। सिंगल पेरेंट ही क्या कर रहा था, रिप्रोड्यूस कर रहा था यंग वंस को। और वहां पे हमने क्या देखा था, जो न्यू वन प्रोड्यूस हो रहा है या जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज टोटली सिमिलर टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ये चीज हमने स्टडी करी थी लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, यहाँ पे ये वो मोड है रिप्रोडक्शन का जिसमें जो इन्वॉल्वमेंट है दो इंडिविजुअल्स की वो उस पर डिपेंड करेगा न्यू जनरेशन का क्रिएशन। ठीक है, मीन्स जो नई जनरेशन क्रिएट हो रही है वो दो पेरेंट्स पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अब एक और चीज मुझे आपको यहाँ पे कंफर्म करनी है, वो क्या है देखते हैं उस चीज को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई डीएनए कॉपिंग नहीं थी, लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, डीएनए कॉपिंग होती है। एंड व्हाट इज दिस डीएनए कॉपिंग, डीएनए कॉपिंग होता क्या है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या जो जीन्स होते हैं, जीन्स या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ट्रांसफर होते हैं एक पेरेंट से उसकी नई जनरेशन में, जो फर्स्ट मतलब सपोज जो पहली जनरेशन है उससे जो सेकंड जनरेशन में जो भी चीज़ें ट्रांसफर होंगी मेल या फिर फीमेल से, ठीक है, मदर या फिर फादर से जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होंगे वो किसके थ्रू होते हैं, वो डीएनए के थ्रू होते हैं। किसके थ्रू, डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। इतना हमें पता लग गया, इतना हमारे माइंड में बात समझ में आ गई। अब उसके बाद की बात, ये डीएनए कॉपिंग क्या होता है, जो डीएनए कॉपिंग जो भी मैकेनिज्म है इसमें क्या चीज़ें होती हैं, इसमें जीन्स से कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है कि ये चीज़ें ट्रांसफर होंगी। लेकिन जब इस डीएनए कॉपिंग में क्या आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है, एरर आता है। क्या चीज़ आती है, एरर आती है किसके अंदर, डीएनए कॉपिंग जो मैकेनिज्म है इसके अंदर क्या आ जाता है बेटा, एरर आ जाता है, और हर बार आता है। इस एरर की वजह से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मैच नहीं करते किसमें, न्यू जनरेशन में, और जो पेरेंट की जनरेशन है या जो जिससे रिप्रोड्यूस हुआ है वो न्यू जनरेशन। इसी की वजह से जो जो सिमिलैरिटीज हैं वो कम होती हैं। इसी वजह से जो फेसेस होते हैं सबके अलग होते हैं। ठीक है, फेस या जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। कुछ केसेस में स्ट्रक्चर बॉडी का सेम मिलता है हमें, हेयर का कलर, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। लेकिन अगर डीएनए कॉपिंग में एरर ना आए तो सबकी शक्लें क्या हों, एक जैसी हों। ठीक है, तो इसलिए डीएनए कॉपिंग में यहाँ पे हमें एरर देखने को मिलता है, और इसी वजह से जो फेस है सबका क्या है यहाँ पे डिफरेंट है, या जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। सपोज किसी के फादर को कोई डिजीज है, अगर डीएनए कॉपिंग में एरर नहीं आता तो क्या होगा, वो डिजीज न्यू जनरेशन को भी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पे जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, इसके भी कम हो जाएंगे। फादर के तो कम थे डिजीज की वजह से, यहाँ पे न्यू जनरेशन के चांसेस भी क्या हो गए, सर्वाइवल के कम हो गए। तो इस डीएनए कॉपिंग के एरर की वजह से हमें एक चीज एक बात निकल के आती है यहाँ पे, या एक चीज हमें समझ में आती है कि भाई जो एरर आता है ना वो एरर क्या है, जरूरी है और एक गुड इंटरेस्ट में है। ठीक है, मीन्स अच्छा है एरर आना, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ये वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट रहेगा दो पेरेंट्स का, दो इंडिविजुअल्स का, और न्यू जनरेशन यहाँ पे क्रिएट होगी। सिंपल, अलग हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखा कि जैसे हमने बडिंग इन हाइड्रा देखा था, रीजनरेशन इन प्लैनेरिया देखा था, बाइनरी फिजन इन अमीबा, मल्टीपल फिजन इन प्लास्मोडियम। तो इधर हमने जो भी टाइप्स देखे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वहां पे जो नया जनरेशन फॉर्म हुआ है दैट इज टोटली सिमिलर टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। जो नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ है, जो प्रोड्यूस हुआ है, वो क्या है, टोटली सिमिलर है टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इस डीएनए कॉपिंग में एरर की वजह से क्या होता है, जो चेंजेस आते हैं
वो इसी वजह से आते हैं, एरर आने की वजह से। अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्लावर्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये क्रॉस सेक्शन है, हिबिस्कस फ्लावर आप जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे आपको यहाँ पे स्टिग्मा दिख रहा है, ठीक है, एंथर दिख रहा है, फिलामेंट दिख रहा है। ये स्टिग्मा है, ये क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है यहाँ पे, और एंथर क्या है आपका, मेल सेक्स ऑर्गन है। या जो स्टेमन है वो क्या है आपका, मेल सेक्स ऑर्गन है। एंथर और फिलामेंट मिलकर क्या बनाते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन बनाते हैं। अब एंथर के अंदर क्या होते हैं बेटा, पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो इस स्टिग्मा के अंदर जाते हैं, और स्टिग्मा के अंदर जाने के बाद ये किसके अंदर जाते हैं, पॉलन ट्यूब के अंदर। और यही हमारी पॉलन ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है, नीचे जाके ओवरी प्रेजेंट है, जहां पे उसके जर्म सेल्स होंगे और ये उसको क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा। ये तो उन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात है जो क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल मीन्स उसका मतलब क्या है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो भी इसमें प्रेजेंट है और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो भी इसमें प्रेजेंट है। अगर कोई यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें क्या होगा, उसमें मतलब उसका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो अलग होगा और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो अलग होगा। लेकिन बाइसेक्सुअल में क्या है, दोनों पार्ट्स सेम अवेलेबल होंगे, वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जैसे हिबिस्कस फ्लावर में होता है, मस्टर्ड के जो फ्लावर्स होते हैं उसमें होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, जो फर्टिलाइजेशन है वो प्रोसेस जो हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्लावर में, वो उसी फ्लावर के अंदर हो रहा है। उसी के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा के अंदर जा रहे हैं पॉलन ट्यूब के थ्रू, पॉलन ट्यूब से पास होते हुए ये ओवरी तक पहुंचेंगे हमारे, ठीक है। और वहाँ पे जो जर्म सेल्स हैं, फीमेल जर्म सेल्स, उसको क्या कर देंगे, फर्टिलाइज कर देंगे, और जो भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, नया फ्लावर क्रिएट हो सकता है वहाँ से। क्लियर, इतनी चीज़ बात समझ में आ गई होगी, इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सेपल्स क्या है, ये जो नीचे आपकी ये पत्तियाँ होती हैं फ्लावर में, और सेपल्स ही हो गया। और पेटल्स आपकी जो पंखुड़ियाँ होती है, जो पेटल लिखा हुआ ना अभी, पंखुड़ियाँ हैं फ्लावर्स की, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन्ड वे में देखते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स है, ठीक है, जो स्टिग्मा के थ्रू, स्टिग्मा है ये हमारा बाहर का पोर्शन, इसमें मेल जर्म सेल है वो यहाँ से जा रहा है, पॉलन ट्यूब है ये, ठीक है। फिर ये अपना गया फीमेल जर्म सेल के पास जो किसमें प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, और ये इसको क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जो नया फ्लावर है वो क्रिएट हो जाएगा, नया जो क्या कहते हैं, न्यू जनरेशन जो क्रिएट होनी थी, प्रोड्यूस होनी थी, वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। अब ये बात होगी बेटा फ्लावर्स की, फ्लावर्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ह्यूमंस की, ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। उससे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो चीज़ क्या है, वो हमें क्या पता होना चाहिए। एक टर्म आपने पढ़ी होगी, प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पढ़ा होगा, इसको हम हिंदी में कहते हैं यौवनारंभ। अब इसमें बेसिकली है क्या, मेल्स और फीमेल्स में क्या आते हैं, अपने अपने चेंजेस आते हैं, ठीक है। क्या क्या चेंजेस आते हैं उसको एक बार हम देखते हैं, फिर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आएंगे दोनों के, और उसको भी एक्सप्लेन वे में समझेंगे। अब प्यूबर्टी में बेसिकली होता क्या है, मेल्स में भी चेंजेस आते हैं और फीमेल में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। मेल में क्या चेंजेस आते हैं, उनकी जो वॉइस होती है वो थोड़ी एक्सपेंडेड वर्जन में हो जाती है, मीन्स थोड़ी मोटी आवाज़ हो जाती है, वॉइस बॉक्स उनका और खुल जाता है और आवाज़ क्या हो जाती है, और मोटी हो जाती है। दूसरा, एडम्स एप्पल आपने देखा होगा, जस्ट नेक में आप टच करेंगे, जो पतला लड़का है उसमें दिखता है, मोटे में नहीं दिखता, टच करने में पता लगेगा। मीन्स जो एडम एप्पल होता है, अगर हम किसी पर्सन को देखें तो नेक में एक स्वेलो पार्ट होता है, मीन्स बोन थोड़ी सी वो होती है, वो एडम एप्पल आ जाता है मेल्स में। फीमेल्स के केस में क्या होता है, जो ब्रेस्ट का साइज होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और जो डार्कनिंग होती है स्किन की वो बढ़ जाती है, जो निपल्स होते हैं वो डार्क हो जाते हैं, और जो ब्रेस्ट का साइज है वो बढ़ जाता है। लेकिन मेल्स में ऐसा नहीं होता। मेल्स में क्या होता है, जो चेस्ट होती है उस पर हेयर्स आने लग जाते हैं, अंडर आर्म्स में हेयर आते हैं, दोनों के, मेल्स के भी फीमेल्स के भी। प्यूबिक रीजन बिटवीन लेग्स, यहाँ पे हेयर्स आने चालू हो जाते हैं, गर्ल्स में भी बॉयज़ में भी। तो प्यूबर्टी में ये सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ होती है जो फीमेल में चेंज आता है, वो क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है बेसिकली, मीन्स फीमेल्स क्या करना स्टार्ट कर देती है, मेंस्ट्रुएट करना स्टार्ट कर देती हैं। ये किस एज में होता है, 12 से 13 ईयर्स की एज में फीमेल्स में स्टार्ट हो जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो भी एग फर्टिलाइज होता है उनकी ओवरी से, मीन्स फर्टिलाइज नहीं, जो एग प्रोड्यूस होता है वो जाता है यूटेरस में, और वहाँ पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो रहा, 12 से 13 की एज में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो रहा वहाँ पे, तो क्या होता है, वो एग किसी काम का नहीं होता, तो वो यूटेरस की लाइनिंग ब्रेक करके वहाँ से निकलता है, तो ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में निकल जाता है। तो वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है जो फीमेल्स में होती है, गर्ल्स में होती है। और जो जब ये साइकिल स्टार्ट होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, मेनार्क कहते हैं, ठीक है। और जब ये साइकिल खत्म होती है
जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल गर्ल्स में खत्म होती है 50 to 55 की एज में एंड हो जाती है, उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, उसको भी इलैबोरेटेड वे में पढ़ेंगे जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। इतना हमें क्लियर हो गया कि प्यूबर्टी की एज के दौरान क्या चेंजेस आते हैं मेल्स में और फीमेल्स में, ये चीज़ें हमने यहाँ पे स्टडी कर ली हैं। अब आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, या ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। अब यहाँ पे आपको एक ब्लैडर दिख रहा है। ब्लैडर में क्या प्रेजेंट होता है? ये यूरिनरी ब्लैडर है, जहाँ से यूरिन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? किडनी से आ रहा है, और ये इस ब्लैडर में क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है, इस ब्लैडर में क्या होती है? ये यूरिन जो है वो स्टोर होता है, यूरेटर के थ्रू आता है। ये जो आपको पाइप दिख रही है यहाँ पे, यूरेटर के थ्रू आ रहा है। अब जो स्पर्म है, स्पर्म क्या होता है? मेल सेक्स सेल होता है। ठीक है, मेल सेक्स जर्म सेल। ठीक है, वो प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? टेस्टिस के अंदर, जो एग्स होते हैं मेल्स में, वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। और ये जो एग्स हैं ये किसके अंदर होते हैं? ये स्क्रोटम के अंदर एक फ्लैश होता है जिसके अंदर ये एग्स होते हैं। और इस एग्स के अंदर ये जो टेस्टिस है, इन एग्स को हम क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। ये हमारी बॉडी के जो मेल्स होते हैं उनकी बॉडी के बाहर लटके हुए होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है उसको अगर ज़्यादा हीट मिले तो वो क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है, उसकी लाइफ नहीं रहती, वो डेड हो जाता है। तो इसलिए जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर भी उस स्पर्म के लिए सूटेबल नहीं है सर्वाइव करने के लिए। दैट्स वाई जो स्क्रॉटम है, जो टेस्टिस है, वो हमारी बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, जिससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर मैच ना करे उससे, वरना स्पर्म जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, फर्दर रिप्रोडक्शन में इश्यूज आएंगे। अब ये जो स्पर्म है ये कहाँ से जाता है? ये वास्ट डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये वास्ट डिफरेंस की जो पाइप है ये जा रही है यहाँ से। और ये पेनिस एक और पार्ट होता है। हाँ, एक और चीज़ है प्यूबर्टी में, जो पेनिस का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है मेल में, ये चीज़ भी होती है प्यूबर्टी के टाइम पे। तो जो पेनिस है, यहाँ से जो स्पर्म जो बना है, सीमेन जो बना है, वो यहाँ से इस पेनिस के थ्रू निकल जाएगा बाहर। ठीक है, अब एक और चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस कर देखो, जो यूरिन है और जो स्पर्म है, दोनों चीज़ों के लिए जो ओपनिंग है वो एक ही है। पेनिस के थ्रू ही दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं? आउट हो रही हैं मेल के बॉडी से। ठीक है, स्पर्म और यूरिन का जो पाथ है दोनों क्या है? सेम है। और उसी पाथ से दोनों चीज़ें क्या होती हैं? मेल की बॉडी से मेल ह्यूमन जो ह्यूमन है, मेल है, उसके थ्रू क्या होता है? बॉडी के बाहर आ जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ पे स्पर्म यहाँ प्रोड्यूस हुआ, वास्ट डिफरेंस के थ्रू यहाँ से निकला, और ये पेनिस के थ्रू यहाँ से बाहर आ गया। ठीक है, अब ये स्पर्म जो बाहर आएगा वो फीमेल्स के अंदर यहाँ से जाता है, वेजिना जो होता है यहाँ से ये ट्रांसफ़र होता है किसके अंदर? सर्विक्स की लाइनिंग अंदर करके ये यूटेरस में जाता है। अब ये बात है जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक बार डिटेल में पढ़ते हैं। ये ओवरीज हैं जहाँ पे क्या होती हैं? एग प्रोड्यूस होता है। 2 ओवरीज होती हैं ह्यूमन फीमेल में, 2 ओवरीज होती हैं, इनमें एग प्रोड्यूस होता है। अब ये जो एग है ये फैलोपियन ट्यूब से ट्रांसफर होता है किसके अंदर? यूटेरस के अंदर। ये जो एग है यूटेरस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब के थ्रू। अब ये हर मंथ में एक एग प्रोड्यूस होता है फीमेल्स के अंदर। फीमेल्स के अंदर एक एग एवरी मंथ क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। अब जब एग प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे जब एग आता है, ठीक है, यहाँ पे जब एग आ गया यूटेरस के अंदर, तो ये एग किसका वेट कर रहा है? स्पर्म का वेट कर रहा है कि स्पर्म आएगा तो इसको क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। लेकिन अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ और ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इसके रहने का कोई फायदा नहीं है। अब जब ये एग रखा रहता है इस यूटेरस के अंदर, तो जो यूटेरस की आपको ये लाइनिंग दिख रही है ना, ये वाली लाइनिंग ब्राउन कलर की जो आपको लाइनिंग दिख रही है, ये क्या हो जाती है? थिक हो जाती है, क्योंकि एग को सिक्योर करके रखना होता है। तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता तो ये एग किसी काम का नहीं है। तो क्या होता है? ये लाइनिंग में जो थिक हुई है वो भी किसी काम की नहीं है। ये सारी चीज़ें ब्रेक होके ये फीमेल्स के अंदर से बाहर आ जाती है वेजाइना के थ्रू। ठीक है, ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और यही हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है जो फीमेल्स में चलती है। 7 to 8 डेज चलती है इन अ मंथ, जो देखने को मिलता है। ठीक है, 7 to 8 डेज इन अ मंथ, एवरी मंथ चलता है अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ। अब अगर स्पर्म यहाँ से आया, इसके अंदर ट्रांसफर हो, तो एग क्या हो गया? फर्टिलाइज हो गया। फर्दर दिस फर्टिलाइज्ड एग विल बिकम जाइगोट एंड देन जाइगोट विल बिकम एम्ब्रियो। और वही जो एम्ब्रियो है वही जो हमारा बेबी है जो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा, ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक और चीज़ है, जो यूरिन का पाथ होता है फीमेल्स में अलग होता है, और जो
ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो पाथ है, जो स्पर्म जो अंदर जा रहा है, जो वजाइना के थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, उसका पाथ क्या होता है, फीमेल्स में अलग होता है। हमने मेल में क्या देखा, जो दोनों पाथ हैं यूरिन और उसके स्पर्म के लिए वो सेम है, पेनिस, लेकिन यहाँ पे पाथ्स क्या है, अलग है फीमेल के अंदर। ठीक है, ये बात हो गई। तो यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया है। एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी उसके थ्रू क्या हो जाएगा, ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो वैसे चैप्टर कंप्लीट है हमारा, एक बार इसको दोबारा से स्टार्टिंग से देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ये वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा दो इंडिविजुअल्स का नई जनरेशन को क्रिएट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। फ्लावर के अंदर देखा हमने कैसे होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, जैसे हिबिस्कस का मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसके अंदर कैसे रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो चीज़ हमने देखी। एंथर होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टिग्मा जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इन दोनों के थ्रू जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो टेक प्लेस करता है फ्लावर्स के अंदर। पॉलन ग्रेन मैंने बताया कैसे जाएगा इसके अंदर, ओवरी के अंदर। प्यूबर्टी बारे में हमने समझा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने देखा पेनिस के बारे में। टेस्टिस में जो एग प्रोड्यूस हो रहा है, सॉरी स्पर्म जो प्रोड्यूस हो रहा है वो वास डिफरेंस के थ्रू जाता है। क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में कि भाई जो स्पर्म है उसका पाथ कहाँ से होता है, तो स्पर्म का पाथ कहाँ से होता है बेटा, वास डिफरेंस से होता है। ठीक है, यूरिन के लिए मेल्स में यूरेटर होता है, जो यूरिन आता है और पास यहीं से करेगा, पेनिस से करेगा। फर्दर हमने क्या चीज़ देखी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमने चीज़ें समझी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है। ठीक है, ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो बाहर आ जाता है वेजाइना के थ्रू, वही मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, 7 to 8 डेज चलता है फीमेल्स में। स्टार्ट कब होता है, फ्रॉम द एज ऑफ 13 और 14, और एंड कब होता है 50 to 55 की एज में एंड हो जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल्स के अंदर। मींस एग प्रोड्यूस करना बंद कर देती हैं ओवरी, और स्टार्ट कब करती हैं, 13 से 14 की एज में करती हैं। रिप्रोडक्शन प्रोसेस यहीं से होता है फीमेल्स के अंदर। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो क्या होगा, एग फर्टिलाइज होगा और जो बेबी है वो फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई इश्यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फर्दर हम बात करते हैं ओवी पैरस और वीवी पैरस एनिमल्स के बारे में, या जो ओवी पैरस होते हैं, जो वीवी पैरस होते हैं, वो क्या होते हैं। ओवी पैरस बेटा वो होते हैं जो क्या करेंगे, एग्स प्रोड्यूस करते हैं। मींस उनका जो बेबी फॉर्म होता है वो एग्स के थ्रू होता है। मींस जैसे हम मुर्गियों में देखते हैं ना, अंडा प्रोड्यूस करती हैं, एग निकलता है उनकी बॉडी से, और उसी के थ्रू क्या होता है, जो चिक्स हैं, जो चिकन्स हैं वो बाहर आएंगी वहाँ से, और जो नया ऑर्गेनिज्म वो प्रोड्यूस होगा। लेकिन वीवी पैरस क्या है, जो बेबी है वो पूरा क्या रहता है, मदर के वॉर्म में रहता है, यही जो यूटेरस है इसी के अंदर रहेगा। ठीक है, और ये वीवी पैरस एनिमल्स में आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो क्या होते हैं, बाहर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करते हैं बॉडी के, और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब जैसे कुछ जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग और फ्रॉग का जो मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्शन होता है वो एग्स जो है या जो स्पर्म है अपना जर्म सेल्स मेल और फीमेल वो वाटर के अंदर छोड़ते हैं, और फिर वो दोनों चीज़ें फर्टिलाइज होकर बाहर ही बेबी फॉर्म होता है। लेकिन ह्यूमंस में या बाकी एनिमल्स में अगर हम देखेंगे तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर जाता है और वो जो एग है उसको फर्टिलाइज करता है। लेकिन तो ये चीज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आ गई। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें अगर हम, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से हमने फ्रॉग का एग्जाम्पल लिया, वैसा ही फिशेज में भी होता है। ठीक है, तो फ्रॉग और फिशेज आर बोथ आर सेम इन द केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वहाँ पे फ्रॉग के अंदर इस तरीके से होता है, मीन्स मेल ने जो अपना जर्म सेल है वो भी वाटर में छोड़ा, और जो फीमेल ने अपना जर्म सेल है वो भी वाटर में छोड़ा, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल में, और जो न्यू जो फ्रॉग है, जो टोड है, वो फॉर्म हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे ह्यूमंस में होता है, बाकी एनिमल्स में होता है, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, ठीक है, काउज हो गए, तो इन सब में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। वीवी पैरस ओवी पैरस देखा हमने, ओवी पैरस जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं उनके थ्रू जो बेबीज प्रोड्यूस होते हैं न्यू वंस, और वीवी पैरस जो इंटरनली जहाँ से मीन्स फीमेल की बॉडी से जो बेबी निकलेगा वो वीवी पैरस एनिमल्स में हो जाएगा। जैसे चाहे आप कैट ले लो, चाहे काऊ ले लो, बफेलो ले लो, ये सारे क्या है, वीवी पैरस में आएंगे। ओवी पैरस में कौन आएगा, जो एग ले करते हैं, जैसे हैन हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो चैप्टर बेटा वो आपको बेसिकली कंप्लीट हो गया। बाकी कोई डाउट क्वेरी हो तो आप मेरे को रिवर्ट करेंगे। ओके।